बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। दादाजी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 मार्च साल 2019, इस्लामी कैलेंडर पर आज 29 जमादी उसानी 1440 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज फागन की 24 तारीख साल 2075 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ, ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। सेल विंटर क्लियरेंस सेल। जी हाँ, अहमद फैब्रिक्स पर सालाना क्लियरेंस सेल, कीमतों में 50% तक कमी। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। हाय 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 हाय। क्या हुआ दादाजी? यार अच्छी खबरें आई हैं आज यार। है कहाँ से, किस मुहाज से ये बताया? एक माइशत के महाज से 2-3 अच्छी खबरें आई हैं, तो मैंने कहा कि पहले उससे आगाज कर। जरूर जरूर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ECC का इजलास हुआ है और एक नया LNG टर्मिनल सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। पिछला कामयाबी से चल रहा है? पिछले 2 है हमारे पास। फुली ऑपरेशनल है? फुली ऑपरेशनल है और 3 से 4 गुना डिमांड LNG की बढ़नी है अगले 5 सालों के अंदर। अच्छा, ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। लिहाजा फौरी तौर पे हमें एक नया LNG टर्मिनल जो है उसकी तमीर की जरूरत पेश आ गई है बच्चा। ठीक है, तो ये ECC में डिस्कस हुआ है? हाय अल्लाह, तुम्हारा डिस्कस नहीं हुआ, अप्रूव हो गया, बकायदा कंडीशनल अप्रूवल दे दी है। जो मैरीटाइम की होती है ना मिनिस्ट्री, उसको कहा है कि इसके माहौल के ऊपर क्या असरात होंगे उसका पता करके आपने मुझे बताना। अच्छा, आपने यानी कि ECC को अप्लाई करना है, पार्टी को कह दिया जी गो हैड, तो वो पता करने पे लग गए हैं? वो पता करने पे लग गए हैं जी। ठीक है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इंट्रा कश्मीर ट्रेड जो टेंशन की वजह से बंद हो गई थी, वो बहाल हो गई है। ये जो LOC के थ्रू होती है? LOC के थ्रू होती है, सारी दालें वहां से भेज देते हैं और सारा वो जो वैलें भी तो जानी है ना। बनिया जो है वो खसारा तो नहीं खाता मेरा बेटा। हाँ, है तो कारोबारी है। तो उसने देखा कि अब वायलें यहाँ से चलेंगी तो अप्रैल में जो सीजन है शुरू होना है, वहां पे तो अप्रैल में हो जाता है ना जी। और समर सीजन पूरा कमाना बनिए ने, उन्होंने कमाना है। अल्लाह तेरा भला करे। कमाई नहीं कुछ छोड़ता, काहे की टेंशन, काहे की सियासत। तो क्या अपना पैसे का कोई धंधा ना हो भाई?
है ना जी, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लो जनाब, सरकार ने बहुत बड़ी बोंगी मार के FBI ने जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया फॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो 7 महीने में 45 करोड़ हमने इकट्ठा किया। इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट करके और इतना वावेला करके। बिल्कुल ठीक है। नई एमनेस्टी स्कीम की खबर तो हमने कल पढ़ दी थी और आपने कहा था 1 से ज्यादा एमनेस्टी स्कीम्स आएंगी। 1 से ज्यादा आएंगी। लो जनाब, वर्ल्ड बैंक ने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी। क्यों, क्या कहता है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। क्यों दादाजी? हाय हाय हाय, हालात इतने खराब हो गया। हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमारे जितने मंसूबे हैं या आपने जो प्रपोजल भेजी है, 1 मिनट में देख लो। जी जी, उस पे किसी किस्म की कोई नहीं, उसमें हम फंडिंग करते रहेंगे। ठीक है, सोशल वेलफेयर में करते रहेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर चलती रहेगी। अदरवाइज कोई पैसा नहीं। अदरवाइज सलाह, यानी डैम, पुल, सड़कें। इस साल के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपकी अगले साल अगर कोई आई प्रपोजल तो हम उस पर गौर करेंगे। पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया था कि पेशावर से तोरखम तक हम एक हाईवे बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। हाईवे का मतलब दगड़ 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 हाईवे बनाना चाहते हैं। तो उस हाईवे से उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी सर, ये तुम्हें पता है ना CPEC का अनडिक्लेयर्ड बाइकाट चल रहा है। जी जी। और मौजूदा गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि वो इनसे वो बाइकाट खत्म करवाए। बाइकआउट किसने किया हुआ है? अमेरिकी दारों ने? नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनके अंदर बहरहाल अमेरिका की से है और अमेरिका बहादुर उसके अंदर पूरी तरह पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। उन मंसूबों से पाकिस्तान के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे की फाइनेंसिंग का रिफ्यूजल, यानी कि इनकार का मतलब ये है कि पाकिस्तान का CPEC ना सिर्फ कि यहाँ पे है वहां पे रुक जाए, बल्कि पीछे को चलना शुरू हो जाए। अच्छा, जो कि बहरहाल मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। ठीक है, इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो काबिल जिक्र हैं, दोनों इदारे। इसी मौके पे शायर ने कहा था कुछ भी ना कहा और कह भी गए। कह तो कुछ नहीं रहे, लेकिन बाइकआउट किया हुआ है। लो जनाब, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। FPCCI ने कहा है कि जनाब ग्रे इकानमी को टैकल करें और इसके लिए एक और एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए। ठीक है। लो जनाब, SCCP के अंदर अफसरान पूरे ही नहीं हैं और उनकी कैपेसिटी जो है उसका मसला पड़ गया है। खालिद मिर्जा साहब ने फरमाया, चेयरमैन बोर्ड जो है उन्होंने ये बात फरमाई है। ठीक है। लो जी, मोटरसाइकिल सवारों ने कीमतें बढ़ा दी, डॉलर का फर्क पड़ा मैन्युफैक्चरर। ठीक है। और जनाब एटलस होंडा लिमिटेड ने 600 से लेके 2000 तक अपनी कीमतें बढ़ा दी। दादाजी, हाँ। ये कोई हालिया इसने डाटा डाल दिया होगा, 63,500 से 70 सीधा 70,500 पे गई है। अच्छा जी। जी जी, 70,500 ही डाला हुआ। और 70,500 भी उस बंदे को मिलेगी जो कैश पेमेंट करेगा। अच्छा जी, किस्तें वगैरह कोई चक्कर नहीं। 70,500 से 74,500 और 96,500। CD70 जो है वो 70,500। 100cc फिर CD ड्रीम भी है, वो है 74,500 की। फिर प्राइडर 100cc भी है, वो है 96,500। 125 116 का हो गया। CG 125 116 का हो गया। और अपना अल्लाह तुम्हारा भला करे CB 150F 191 का 1,91,000 का। और अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये जो 70,500 ही है ये 69,900 थी। ठीक है जी, सही है। तो इससे आप अंदाजा कर रहे। यामाहा ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं जनाब। ठीक है। 125Z जो है उसकी मॉडल वो 1,27,500 की होगी। 1,23,500 से हाँ जी 4,000 रुपया लगभग इसमें बढ़ गया है। हर एक के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं। क्या बात बताएं आपको, क्या बात बताएं, क्या बात बताएं। लो भी भाईजान अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे। ए अखबार भी गया जे मुक ते ए भी गया जे मुक ए आ जाओ जी। इकोनॉमी की खबर, अब इसे पता नहीं इकोनॉमी की कहेंगे या नहीं, कि हुकूमत वो तमाम तर इकदामात लेने के लिए तैयार है जिससे PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। नहीं तो PAF की रिक्वायरमेंट तो हमने तैयारा बना के मीट कर ली थी ना। अच्छा वो वैसे ही जरा छोटे मोटे दादाजी हालात वगैरह भी तो चाहिए होते हैं ना। ठीक है।
हाँ अफगानिस्तान को की जाने वाली पोल्ट्री की एक्सपोर्ट्स में कमी। आहो ये क्या बता जी? कमी? बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला वाला बॉर्डर मसला? बंद, बॉर्डर खुला, वही बॉर्डर मसला तो बंद, नहीं है? बॉर्डर खुला, वाला मसला। टोयोटा का नवा मॉडल है यार। फेडरल सेक्रेटरी हाशिम पोपलजई ने जो है ना वो बताया, उधर भी पोपलजई है। पोपलजई होता है। अच्छा करोला की, टोयोटा की बात कर रहे टोयोटा हैं। करोला का नवा मॉडल आ गया, भी कहते हैं 30 डे के अंदर डिलीवरी देंगे जनाब। मार्केट में हाँ जी अभाव नहीं चल रहा उस तरह से। क्यों भला? फाइलर की और नॉन फाइलर की पाबंदी का मसला। अगरचे उन्होंने ये तो 1300 सीसी तक, तो ये 1300 से ज्यादा नहीं, जीएलआई के 1300 है। दादाजी मेरा ख्याल है जीएलआई 1300 है, होंडा की जो सिटी है वो 1339 है। होंडा इस दौर से बाहर हो गया है। टोयोटा के भी कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी। सामीन इकराम, जैश मोहम्मद के ऊपर आ गया है जिसे कहना चाहिए पाबंदी, ठीक है। एम्बुलेंस तक अब तो पकड़ी जाएंगी हमने, और उनके ऊपर भी आ गया। उनका तो हमने हाफिज सईद साहब का तो आपको वार्निंग कर दी थी, आज से को 3 महीने पहले की थी। जी जी बिल्कुल। बस हमारी गिरफ्तारी का फैसला उसी पाबंदी के बाद ही हुआ। यार मैंने ट्वीट की थी, शायद आपने तो उस तरह से लिखा भी नहीं था। नहीं, मैंने लिखा नहीं था, मैंने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया था। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे बिना। जिन्हें साठ रिपोर्ट किया सी वो उन्हें फसाद पाया। अच्छा खैर, तो अब ये है वो हो गया जनाब उनकी अपना। अब हजरत देखिए, जो हमारा रिसर्चर है, जानते हैं ना मेरे रिसर्चर को? पता नहीं, खुद ही रखा हुआ है रिसर्चर, में बताते नहीं। मेरा रिसर्चर जो है उसने उसी वक्त ही कहा था कि ये जो पार्टियां बोंगियां मार रही है ना इलेक्शन में खड़े होके, इनको पता नहीं है इनके साथ बुरी होने वाली है। मैंने कहा वो कैसे? कहता इलेक्शनों में वो इनको देख लेंगे, हैं इलेक्शनों में इनको देख लेंगे, पूरी तरह इनकी निशानदेही कर लेंगे, और इलेक्शनों के बाद देखिएगा इनके साथ क्या होता है। हूँ रिसर्चर साहब जिन्होंने पलाकियां मार दे पैने, पुठियां छाला, देख लो मैं तेन क्या खबर उनकी ठीक साबित हो गई ना। और आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने हाथ डाला किस पे भला? हाफिज सईद साहब के ऊपर, जमात दावा। हाँ जी। उनको वो मिली मुस्लिम लीग बनाने चले हुए थे ना, तो उनकी मिली मुस्लिम लीग बना डाली उन्होंने। वो पहले इलेक्शन लड़वाया, नहीं सबसे पहले रिजवी साहब पे हाथ डाला, खादम रिजवी। और हर वो बंदा जिसने खादम रिजवी साहब के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था वो भी अंदर है। अच्छा जी, टीएलपी के सारे लोग, नॉमिनीज भी, और खासतौर पे उनके कैंडिडेट्स और कैंडिडेट के जो मेन सपोर्टर जिन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए थे सारे पढ़ लिए। मिली मुस्लिम लीग के भी वो तमाम बंदे पकड़े जाएंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़े और इलेक्शनों में इश्तिहारबाजी की थी। हमने रोका था नाकाम करो, ठीक है। और इसके अलावा जैश वाले तो इसमें पढ़ते ही नहीं है ना, इस तरह के कबाहतों में। अल्लाह तुहाडा भला करे, ठीक हो गया जी। और क्या मैं बात कहने लगा था, मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो 90 की दिहाई में मकबूजा कश्मीर गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। आप सहाफी होते थे और वहां पे उनको भारत ने पकड़ के जेल में कैद कर दिया। फिर 99 के अंदर एक त्यारा अगवा हुआ, वो जो काबुल ले जाया गया था, जो काबुल नहीं कंधार ले जाया गया था। उसकी सवारियां रिहा करने के बाद उसको आग शाग लगा दी गई थी, अगर आपको याद हो तो। जी ठीक है, ठीक है। उसके दौरान उसकी जो लाइव लाहौर भी रुका था थोड़ी देर के लिए, और जितनी देर वो लाहौर रुका रहा, पीटीवी लाहौर के ऊपर जो लाइव ट्रांसमिशन हुई अंग्रेजी उर्दू दोनों जुबानों के अंदर, उसमें खाकसार भी शामिल थे। हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी, इंडिया के परखचे उड़ा के रख दिए थे हमने, क्योंकि उस वक्त इंडिया मीडिया सारा प्रोपेगेंडा कर था। अच्छा, उसके बदले में वो रिहा हुए थे। फिर ये जनाब जो थे, ये जरा जाहिर है कि रिहा होने के बाद बंदे को जरा नॉर्मल करना पड़ता है अपने आप को। अगर वो ऊंची हवाओं में चला जाए तो फिर वो काम खराब हो जाता है। ये तो है। मसूद अजहर साहब उसकी मिसाल है। आप ऊंची हवाओं में चले गए, आपने रवाबते शाबते कर लिए, रवाबत उनके हो गए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उसके बाद आपने लाल मस्जिद में खड़े होके और ऐलान कर दिया कि आप जैश मोहम्मद नामी तंजीम को लाएंगे वजूद में, और जिसके नतीजे में इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। जी, खिलाफत कायम हो जाएगा, सारे मामला जी जी जी, जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। तो उन्होंने जनाब 2005 में जब जल्जला आया, वो उनकी जैश मोहम्मद जैसे भी चल रही थी, लेकिन 2005 में जब जल्जला आया तो उन्होंने जनाब दुनिया भर के अंदर कहा कि जितनी भी मसाजिद जल्जले में तबाह हुई हैं वो मैं जी तमीरें नौ करूंगा उनकी। तो लोगों ने उनके ऊपर काफी ज्यादा पैसे जो थे वो बरसाए। नतीजे के अंदर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर मस्जिद 313 नामी प्रोजेक्ट शुरू किया, और पूरे पाकिस्तान में 313 मसाजिद उन्होंने बना दी, जिनके साथ मदारस भी मुंसलिक हैं। अब उनके मदारस कराची में भी हैं,
ये बालाकोट में भी बहुत बड़ा मदरसा है उनका, जहाँ पे इंडिया ने हिट करने का दावा किया और हमने उसकी बात को झूठा करार दिया। कश्मीर में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जलजिला बालाकोट में भी आया था। जी बालाकोट का तो बहुत हिस्सा गिर गया था, शहर तबाह हो गया था। यस, बुलडोज। तो उन्होंने जनाब ये जो था ना, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ऐलान किया, मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए। अब अगर आप उनको दहशतगर्द करार दिलवा देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 313 ऐसे मसाजिद या मराकज होंगे जिनको जैश मोहम्मद का तरबीती सेंटर, एपी सेंटर, तरबियत गाह कह के हिट करने का राइट इंडिया एक्वायर कर लेगा। और शायद इनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश होने वाली रेजोल्यूशन को रोकने के लिए जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की दौड़ें लगती हैं, तो उसके पस मंजर के अंदर एक फिक्र हमें ये भी शामिल होती है कि जिस तरह का हमें कमीना और घटिया दुश्मन मिला हुआ है, उसके नतीजे के अंदर इन्होंने ये काम कर देना है। दुश्मन भी है और हमसाया भी है, देख लें। तो मतलब कि उन्होंने आप ही रोल कहना कि जनाब हमने हिट किया, हमने तो उसके तरबीती मरकज को हिट किया, समझ गए ना। ये किन्होंने कहना दादाजी? हाँ, पाकिस्तान ने कि इंडियंस ने? दादाजी बेइज्जती होगी वो तो पूरी दुनिया में हमारी। तो इसलिए हम वो करारदाद उनके खिलाफ कोई आए मसूद अजहर साहब के खिलाफ तो वो रुकवाने की कोशिश करते। आप समझ आ गए? जी सही है। मसूद अजहर साहब के नाम के ऊपर हमारे दफ्तर खारजा की दौड़ें क्यों लग जाती? तो वो बहरहाल अभी तक उनको हिरासत में लेने का फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो जनाब शहरयार अफरीदी के साथ चाय पी के आए थे और बड़े इस बात पे फख्र का इजहार कर रहे थे कि उन्होंने कह दिया है कि किसी को नहीं पकड़ा जाएगा ते हूं ठीक रहे हो, चंगे रहे हो। आपको कहा भी था कि ये काम ना करें, इधर उधर हो जाए, मुश्किल वक्त आने लगा है। ठीक है, आपने हमारा मजाक उड़ाया था, हमारी गिरफ्तारी का भी आपने मजाक उड़ाया था, लेकिन हम भी आपके लिए आवाज उठाएंगे। आप जो कुछ भी हो, आप इंसान तो हैं ना, ठीक है। और हमारे प्रोग्राम हम में ये भी नहीं कहेंगे कि इनको इस रास्ते पे किसने लगाया था, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा हो सकता है। हमारा ये कहना है कि जनाब अगर वो किसी किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ कानूनी सबूत सामने लाए जाए, और अगर नहीं है और कोई सबूत नहीं है तो उनको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए। ये आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम इस पे आवाज उठाएं। और अगर कोई शिकवे शिकायतें हैं तो वो बैठ के हल कर लें। हर बात में मार देना, उल्टा लटका देना, फांसी, ये कोई बातें नहीं है। ये इंसानों की बातें तो नहीं ना, नॉर्मल माशरे ऐसी बातें नहीं करते। तो अगर आपको ये उम्मीद दिलाई गई है कि आप कुछ दिन के लिए आप मतलब इधर उधर हो जाए, उसके बाद हालात सेट हो जाएंगे, इस दफा पाकिस्तान को कीमत बहुत अदा करनी पड़ेगी अगर आप अगले नाम से सामने आ गए। तो ये मेरी बात लिख लें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप किसी और नाम से सामने आ गए तो पाकिस्तान को एज ए कंट्री इसकी बहुत कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। और आज मैं एक और बात भी आपसे करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस जंग को जिस तरह इंडिया लड़ना चाह रहा है वो उस ग्राउंड पे ले आया। हमने पहले भी एक दिन ये बात की थी कि इंडिया को पता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो लम्हा मौजूद के अंदर सस्टेनेबल कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं करती, यानी प्रलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है, ठीक है, तवीलुल मुद्दती जंग नहीं लड़ सकती, मतलब तवीलुल मुद्दती जंग नहीं लड़ सकती। तवीलुल मुद्दती क्या, मीडियम टर्म भी नहीं लड़ सकती, मीडियम शॉर्ट टर्म भी नहीं लड़ सकती। 3-4 दिन के रिजल्ट। इंडिया कहता है कि हमने जंग करनी नहीं करनी, हमने टेंशन रखनी है। टेंशन का नतीजा क्या होगा कि आपको फौजें हाई अलर्ट पे रखने पड़ेंगी। तो फौजें हाई अलर्ट पे रखने का आपको पता है खर्चे कितने? जी अच्छे खासे खर्चात हैं उसके, ठीक है। और उनका ये प्लानिंग है कि हम हाई अलर्ट पे रखेंगे और आपकी मईशत जो है वो इसके नीचे खुद ही क्रम्बल कर जाएगी और खुद ही इस बोझ को नहीं सहार सकेगी। और ये उसको पता चल गया हुआ है कि पैसे साढ़े कुल कोई नहीं है। दादाजी कंगले को तो सभी लोग ठुड्डे मारते हैं, उनको पता चल गया ना कि पैसे हमसे मुक गए, तो अब वो निकल पड़े हैं अपनी मर्जी की जंग लड़ रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं डी एस्केलेशन हो गई, ये वो, उन्होंने एक परमानेंट हल्की निकी जंग रखनी है। कभी कोई आपदा इधर आ जाएगी, कभी त्यारा जनाब आपके बॉर्डर के ऊपर से यू टर्न लेके वापस चला जाएगा, इस तरह की हरकत वो करेंगे। जी सही है।
ठीक है, लो जी, अल्लाह आपका कुछ भला खबरें और करे। पढ़ लो आपकी इजाजत हाँ से। जी, पढ़। दासू पावर प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो जमीन की कीमत में 40% इजाफा करे। मेरा ख्याल है 100% इजाफा भी दे देना चाहिए उनको, जितने के पैसे हमने उनको देने हैं दासू वालों को। जी जी, उनको अगर 100% इजाफा भी दे दे तो कोई हर्ज नहीं। 4300 मेगावाट का बहुत हैवी प्रोजेक्ट है। बहुत हैवी प्रोजेक्ट है। 4600 मेगावाट मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर, तो वो 4600 मेगावाट के तौर पे मशहूर है। चलें प्लस माइनस कर लें, लेकिन दादाजी ये फौरन बन जाना चाहिए, है ये बन जाना चाहिए अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। दासू तो जो है वो दयामीर के बाद की बात है। एक दादाजी बड़ी और अहम खबर, वैसे हमारे एक दोस्त होते थे तारिक साहब, है वो चेयरमैन वापडा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कायम दायम रखे, बड़े मदारुल महाम और पोपली शख्सियत पाई गए हैं आप पोपले बहुत। तो वो ना चेयरमैन वापडा रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था कि दयामीर भाषा से बेहतर है आप दासू बना लें, क्योंकि हमें पानी की स्टोरेज का मसला अपनी जगह पे, लेकिन फौरी मसला हमारा बिजली का है। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उनके खिलाफ कैंपेन चला के उन्हें ड्राम आउट कर दिया गया। ड्राम आउट ही किया गया ना, कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलाई गई। वो थॉरो प्रोफेशनल आदमी थे। लेकिन अगर दासू की तमीर रखी जा सकती चुकी होती उस दौर के अंदर, तो मियां नवाज शरीफ LNG प्रोजेक्ट कभी न लगाता। वो उसको जल्दी से मुकम्मल करके तो नारा लगा देता, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत आप गया। चीजों की कनेक्टिविटी है कि ये नहीं हुआ तो ला मोहल्ला वो करना पड़ वो गया। करना पड़ गया। अब समझ आइए जी, मोहम्मद डैम की भी खबर है मेरे पास। हाँ जी, 10 वापडा ने 165.5 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट जारी किया या साइन कर लिया? दादाजी ओकेज अवार्ड 2 तो किसको जारी किया है? ये कंपनी है जेनहुबा और डेस्कॉन का, वो जो जेवी था, जॉइंट वेंचर था अपने रजाक के लौंडे का जॉइंट वेंचर जो था ना, अपना दाऊद के लौंडे का, जी उसको कर दिया। वैसे यार रजाक दाऊद साहब जेड़े ने किस दिन उन्होंने सामना हो गया ना, तो ये अपना उन्होंने मेरी शर्मिंदा बहुत करना, शरीफ आदमी ने है। और सुना है कोई मिसरी किस्म की शख्सियत जो है वो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो जाके उनको सुना के आती है जिस दिन हम उनका जिक्र करते हैं। खैर जनाब, वो प्यार से हम उनको कहते हैं, उनसे कोई ऐसी नहीं है। बहरहाल जनाब, वैसे आपस की बात है कि अगर वो मिनिस्टर ना होते ना, तो यहाँ पे लोगों ने डोंगरे बजा रहे होना था कि देखें जनाब कि इस तरह एक पाकिस्तानी कंपनी ने ये अवार्ड जीत लिया है, मतलब ठेका लिया है जी जी। और वो सारा जो सेलिब्रेशन थी वो गई खू खाते, और अब चित्रौल हो रही है। और अकबर शेख साहब जैसे मदारुल महाम शख्सियात, शेख साहब आओ ना जरा, तुम्हारी भी क्लास हो बेटा, अब्बा को बताना दादे ने शेख साहब की क्लास ली थी। ये वो लोग हैं अकबर शेख साहब, हमारे जानने वाले, हमारे जिगर अल्लाह है हमारे, ठीक है। और अकबर शेख साहब वो लोग हैं जो कहते थे कि देखें CPEC के अंदर मकामी कंपनियों को कोई हिस्सा नहीं मिला। अब जब हिस्सा मिला, ठीक है, डेस्कॉन को, और उसके ऊपर मीडिया ऑनस्लॉट आया और उनकी चित्रौल शुरू हुई, तो अब शेख साहब आपका फर्ज बनता था मैदान में खड़े होकर इसका दिफा करते। शेख साहब जैसे सारे लोग गायब हो गए और उनकी मिनिस्ट्री भी खतरे में पड़ गई है। अब उन्होंने बाकी मिनिस्ट्री सारी इसी तलवार के साए में गुजारनी है, नहीं तो जॉइंट वेंचर ले आसी। और ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि अगर मौजूदा नैब रही तो मिनिस्टर से हटते ही उन्होंने तलब कर लेना उनको, और कौमी वसाइल को लूटने का इल्जाम किसी भी वक्त लग जाना है। और जितने नाइस और शुस्ता इंसान है अपना रजाक दाऊद साहब, उनके लिए नोटिस ही काफी होना है जी, ठीक है। तो आप कहते हैं उनके अहबाब की जो खामोशी थी वो जुर्म बनी? वो जुर्म है, खामोश नहीं रहना चाहिए जब आपका दोस्त मुश्किल में हो। देखें हम मुश्किल में थे तो हमारे दोस्त चुप रहे, पूरी दुनिया में खाप डाली उन्होंने जी, वर्ल्ड ट्रेंड बनाया जी। तो इसलिए उनके दोस्त अहबाब को कतअन खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि दिफा में उतरना चाहिए, उनके दिफा में उतरना चाहिए यार। मैं टिप्पा दी जा रहे हो है नहीं, मैं समझता हूँ यार, डेस्कॉन जिस लेवल की कंपनी है उसका राइट बनता है यार, उसको CPEC में शामिल किया जाता, ठीक है। चले जिस हवाले से भी हुआ ये ठीक हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो ऑनस्लॉट आया ना यार, वो तमाम लोग भाग गए जो कि इस बात का कहा करते थे कि देखें जनाब CPEC में पाकिस्तान को कोई हिस्सा नहीं। आपने अगर इस प्रोजेक्ट का दिफा ना किया, इसके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का, तो यकीन रखिए आइंदा किसी पाकिस्तानी पार्टियों को चीनों ने नेड़े नहीं लगन देना, ठीक है ना। हाँ कि यहाँ पे तो बातें बहुत होती हैं। उन्होंने इतना इबरतनाक अंजाम कर देना है कि कोई पार्टी नेड़े नहीं लगेगी। इसलिए पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ना सही,
आपने कारोबारी मफाद में से यार बोलो, कुछ दिफा करो कि रज़ाक दाऊद को जस्टिफाइड ठेका मिला है यार, और उसके खिलाफ बक बक बंद की जाए। ठीक है जी। आहो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऑर्डर यानी अहकामात दिए हैं कि ऑयल के रिजर्व्स को बढ़ाया जाए। यार ये रूटीन की खबर है यार। अच्छा जी। हाँ, वो इस तरह की बोंगी मारेगा, हम कहेंगे यार ये तो पहले ही हो चुका। दफा करो ये खबरें, पढ़ा ही ना, ये मतलब मीनिंगलेस खबरें होती हैं। आज की खबर देनी है, प्राइम मिनिस्टर की खबर की छाप। ओके, ये बताइए कि दादाजी FATF की जो तलवार है वो अभी खतरा टला नहीं? नहीं जी, मुझे तो किसी पार्टी ने बताया कि मामला बहुत गंभीर हो गए। खबर छपी हुई है कि वार्न्स ऑफ सैंक्शंस ओवर FATF नॉन कंप्लायंस। जी हम जा रहे हैं जी सैंक्शंस में। तो दादाजी हमारे साथ LC कौन खोलेगा? लगने लगी हैं। ठीक है, महंगी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए LC खोलना। ये जो हमने ऑपरेशन करके एतराफ किया है ना, और कहा कि जी अब पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ओए शेरू जर्सी ने, अब नहीं होगी का मतलब? इसका मतलब है आपने इतराफ किया कि पहले हो रही थी। उसके बाद फिर FATF को तो ये वो हमारे दोस्त हैं जिनकी मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान को किसी राह के एजेंट की, किसी दुश्मन की कतन जरूरत नहीं। जो कहते रहे कि 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। सुभान अल्लाह। ये वो वाले चवल हजरात हैं जो अक्सर जो हैं वो नहीं होते, होश के अंदर नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता मैंने बात क्या करनी है। ठीक है, जो इतना घटिया शख्स हो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने पावर के अंदर ना होने के बावजूद भी पीर बधाई के थाने पे इसलिए छापा मार दे कि उसका एक ससुराल है, वहां पे जरा टॉर्च शॉट दिखा रही है। शेर चरसी इतना घटिया आदमी हो, उससे आप क्या तो कर सकते हैं? उसको क्या पता है यार, वो घटिया आदमी है। उसने पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज करके खड़ा कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अब पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा अच्छा, तो पहले हो रही थी, अब से पहले तक आयो इधर ऐ होया जी साढ़े तक। अब ट्रांजैक्शंस भी मशकूक हो जाएंगी। फिर कहते ने दादा जिहड़ा ना, ਉਹਦਾ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। आप रिलैक्स रहे, मैं 2 खबरें पढ़ दूं इंटरनेशनल मंजरनामे से। सामने ये खबर बड़ी अहम है कि लिबिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड जो कि बंद हो गई थी खाना जंगी की वजह से, वहां से ऑयल की प्रोडक्शन रिज्यूम हो गई है। बंद नहीं हुई थी, की गई थी जी। वहां से जो थी ना, दाइश पेट्रोल चोरी करके आलमी मंडी में सस्ते दामों बेच रही थी। जी दादाजी, ये बड़ी अहम खबर है और मुझे तो बड़ा खुशगवार खबर महसूस हो रही है। केड़ी? सिविल एविएशन मुमकिना तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए चार्जेस खत्म करने जा रही है। अच्छा हाँ, सिविल एविएशन कमांदी भी तो बहुत है ना, बहुत ही ज्यादा। और पाकिस्तानी एयरपोर्ट दुनिया के महंगे तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होते हैं। इसीलिए हमारी अक्सर एयरलाइनें जो हैं वो सिविल एविएशन के हथों ही बंद हुई हैं, जिसकी आखिरी मिसाल जो है वो शाहीन एयर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइनों में शुमार होता है एमिरेट्स का। हाँ जी, होता है। एमिरेट्स ऑपरेट करती है दुबई से। जी। कितने तैयारे हैं भला उसका? 400 के करीब होंगे। ठीक है, वहां पे एक छोटी सी एयरलाइन भी ऑपरेट करती है, नन्नी मुन्नी सी फ्लाई दुबई। हाँ जी, बिल्कुल करती है। कितने तैयारे हैं? कितने? 2 जी। और वो सियालकोट भी आती है, फैसलाबाद भी आती है, लाहौर भी आती है, कराची भी पाकिस्तान से। हाँ जी, फ्लाइटें उठाती है। फ्लाइटें उठाती है, उठाती है, बिल्कुल उठाती है। हमने क्या पाबंदी लगा दी है जी कि कम से कम 3 तैयारे होंगे तो एयरलाइन ऑपरेट कर सकेगी, स्टार्ट कर सकेगी। यार ये क्या बात है, किराया देना भले इख्तियार आ जाए। मेरा ख्याल ये है कि जो हालात हैं, जिस तरह रेवेन्यू धड़ाधड़, ये पाकिस्तान सिविल एविएशन के खिलाफ गाल ना करी। वहां पे रिटायर्ड रात बैठे होते हैं, ठीक है, वो फिर माइंड कर जाते हैं। बात क्या प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, दैट्स इट। यार बात ये नहीं है, बात ये है कि देखो आपका रेवेन्यू मुसलसल बाहर जा रहा है, आपको ज़र मुबादला की ज़रूरत है। आपका पैसेंजर जो है वो गैर मुल्की एयरलाइनों के टिकट खरीदता है। जी बिल्कुल खरीदता है। आपका हैवी रेवेन्यू बाहर चला जाता है, बिल्कुल जाता है। पिछले दिनों में एक स्टडी कर रहा था। जल्दी करना, टाइम सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है। अगला सेगमेंट थोड़ा कर लेंगे, मैं स्टडी खोल बैठा चले फिर ठीक है, तो अब क्या मैं स्टडी खोल बैठा। सामने कराम, मैं एक स्टडी लगा के बैठा। मैं आजकल आपको पता, मुझे जहाजों का शौक पर चढ़ा हुआ है। गिरफ्तार होने से पहले ही चढ़ा हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी में मैंने इस पे बड़ा गौर किया। उस वक्त जब मैं 72 घंटे तकरीबन डिटेंशन में रहे, हाँ जी, तो मैंने उस वक्त इस पे बड़ा गौर किया। तो कौम के मुसीतर मफाद के अंदर मैं इस नतीजे पे ऊपर पहुंचा कि पाकिस्तान के, देखिए इस वक्त बहुत तलब बात है, जी जी तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी भी और सामईन की भी। इस वक्त पाकिस्तान का जो एक जेट फाइटर है, ठीक है,
केड़ा भला? JF-17 F-16 जी, JF-17 थंडर की जो इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त कोट हो रही है ना, वो $32 मिलियन की। ओके, $32 और मिलियन। उसके 50 के 2 ब्लॉक हम डाल चुके हैं अपनी किसके अंदर भला? एयरफोर्स में। और अब तीसरा ब्लॉक हम डालने जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। और रूस का जो सखुई है जिसके ऊपर 98 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, और अगर उसमें आप 2 क्लासेस बना, अगर सिर्फ आपने 1 क्लास रखनी है ना तो फिर 98 मुसाफिर, और अगर आप 2 क्लासेस बना लें तो फिर 78 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। और PIA के जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है ना, लाहौर से डेरा इस्माइल खान, जी, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से डेरा इस्माइल खान और पेशावर से जनाब कोहाट तो नहीं, खैर पेशावर से जनाब योब, इस तरह के जो रूट है ना उन पे वो बेहतरीन तैयार है। डोमेस्टिक आपकी सारी ट्रैफिक उठाता है। प्राइस है $36 मिलियन। अच्छा, JF-17 के बराबर कीमत है तकरीबन। $4 से $5 मिलियन का फर्क। ठीक है जी, सही है। तो अगर आप एक ब्लॉक उधर शामिल नहीं करते तो 50 तैयारे PIA को दे दें, तो उसके बाद जितना प्रोफेशनल अमला है PIA का, जितने वो डेडिकेटेड लोग हैं, वैसे आपस की बात है PIA इस वक्त भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। डेट का इशू है, उसका मसला सिर्फ डेट सर्विसिंग है। एक आप उधर देखें, पता तो आपको चल गया ना कि असं इन्हों नाल ही कोट लेने उन्होंने दुश्मन की पिटाई हम इन्हीं तैयारों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। एक और गल आई, आइंदा जो है वो पाकिस्तान को किसी को जाके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार साडा JF थंडर ले लो, बड़ा कमाल का जहाज है। मार्केटिंग हो गई, थैंक्स टू मोदी जी। मोदी जी ने इतनी खौफनाक मार्केटिंग किया, इतना रोए हैं दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरा MiG-21 जो है वो बेकार हो चुका है, फाइन मार दे पड़े, रफाल तैयारा नहीं लेने देते मेरी अपोजिशन, तो इसलिए मुझे मार पड़ी है। लोगों ने कहा ये MiG को कूट गए, इसका मतलब है तैयारा तो है ही भाई है। अब आप देखिएगा आइंदा जो एयर शोज होंगे ना जिसके अंदर हम जाते हैं पेट्रोल, उसमें एक टूटा होगा, उसमें जनाब इसके ऊपर रश देखी तो कितना पैंदा कहेगा। लोगों ने कुड़ियां ने अगे होके कहना नहीं दसो नहीं मैनू JF थंडर केड़ा है। ले जी वक्फा ले, सेगमेंट हमारा ज्यादा लंबा हो गया। सामने इकराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस, मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। सेल विंटर क्लियरेंस सेल। जी हाँ, अहमद फैब्रिक्स पर सालाना क्लियरेंस सेल, कीमतों में 50% तक कमी। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी।
ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। सामने कराम, दादा पोता शो तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए फेसबुक के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। दादा पोता शो अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। दादा पोता शो सुनने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिन्हें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप दादा पोता शो सुन सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो दादा पोता शो टेलीग्राम पर भी मौजूद है। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज कमर अब्बास का है। आपने पूछा टीआरजी के मुतालिक। कमर साहब, टीआरजी में याद कीजिए, जरा जहन पे जोर दीजिए, 17 अक्टूबर को 20 रुपए कुछ पैसे का लो बना था। हाँ जी यार, हमने खप पाई थी। ले लो ले लो ले लो। अब सपोर्ट वो है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बाइंग का मौका दिया। कि जिस दिन पाकिस्तान इंडिया की टेंशन हुई है, 22 रुपए 82 पैसे का लो लगा था, फ्लोर था उस दिन टीआरजी। तो अब वो 24 पे है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैं कैसे कहूँ क्या बाय कर ले। अब वो अपने स्विंग के हाईएस्ट नहीं तो कम से कम हायर लेवल्स पे चला। जी मिड पे। तो इस वक्त इनकी बाइंग नहीं बनती मेरा बच्चा। इंतजार फरमाइए। अहमद नवाज का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मेरा छोटा भाई एफएससी पार्ट 2 के पेपर अभी उसने देने हैं। माशाल्लाह जी। बीएससी सिविल का एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में बेहतर रहेगा? उसके पार्ट 1 में 520 में से 404 नंबर हैं। मजीद मेरिट के हवाले से भी कितनी उम्मीदें हैं, उस पर भी तबसरा फरमाते हैं। देखिए, मेरिट के हवाले से तो आपने मेरी उम्मीदों पे पूरा समुंदरी फेर दिया। नहीं, पूरा की ना है दामिर भाषा ही फेर दिया जरा। देखिए, नंबर कम है और उसके अलावा जो एंट्री टेस्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। यूईटी का जो कंबाइन एंट्री टेस्ट होता है। ईमान वालों, मैं तुमको एक इससे बेहतर बात ना बता। जरूर बताइए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मदूदे चंद अदारे हैं जिनको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है लाहौर की, जो कि दुनिया की कदीम तरीन इंजीनियरिंग की तालीम गाह है, उन्होंने एफिलिएशन दे रखी है। जी ठीक है। और उसमें से एक जो है वो जो इस वक्त कॉलेज नहीं चल रहा, शरीफ मेडिकल एजुकेशन सिटी के अंदर, जी वो वहां पे कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी, उसकी एफिलिएशन है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ। डू यू नो दिस फैक्ट? यानी अगर आप वहां पे दाखिला लेंगे, आपको जो 5 साल पढ़ने के बाद 4 साल पढ़ने के बाद डिग्री मिलेगी, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर की डिग्री होगी। ओके, ठीक है। क्रेडेंशियल आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर वाले और पढ़ाई जनाब शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर है। अल्लाह खैर कर देगा। इस ऑप्शन पे गौर फरमाएं जरा। जी, नोरेज नजम का मैसेज है। नोरेज, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। शेयर्स पे मैं बात करता रहता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बाइंग लेवल पे आ जाते हैं। इतनी खालिसतन टिप मैं नहीं देता होता। और इसके ऊपर एसएससी भी फाड़ के भी ले आ जाते जी। अल्लाह ले कुछ साडा ही ध्यान करो। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ बड़ी मुश्किल ਨਾਲ बाहर आए हैं, ਤੁਸੀਂ फिर ਸਾਨੂੰ अंदर कर लो जी। चले, आप इसे प्रोफेशनल सर्विसेज और सर्विसेज के चार्जेस ना भी कहें तो एससीसीपी का ध्यान कर लें, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आप अगर ये करें तो कानूनन जुर्म है जी, ये कहना जुर्म है जी। मीडिया के ऊपर आप कहें एफसीसी फाड़ लेती है कि यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच दो, इस तरह नहीं। हाफिज अवैस का मैसेज है, आपने मुझसे ये पूछा। हम आपसे स्टडी शेयर करते हैं, फैसला आप खुद लीजिए, इसकी कानूनी तौर पर इजाजत है जी। हाफिज अवैस पूछते हैं, वसीम भाई स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा ब्रोकर है जो मोबाइल ऐप और वेब में मार्केट क्लोजिंग टाइम के बाद भी अकाउंट चेक करने की एक्सेस देता हो? इसका जवाब यह है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं जो अखराजात बियर कर सकते हैं, उनमें यह सहूलत मौजूद होती है कि आप मार्केट क्लोज होने के बाद सैटरडे संडे को भी आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। छोटे ब्रोकर्स का मसला ये होता है कि एक तो उन्हें अफरादी कुव्वत की कमी का सामना होता है, दूसरा वो एक दलील ये भी देते हैं कि जी मार्केट आवर्स के बाद हम टर्मिनल या सर्वर्स इसलिए क्लोज कर देते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता हैकर्स उस पर अटैक ना करें, हमारा बड़ा कीमती डाटा होता है। ये मैंने आपको सारे जो है व्यूज बता दिए हैं। हुमायूं रिजवान का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मर्दों का सैलून का बिजनेस कैसा है, इस मुतालिक रहनुमाई फरमाइए। यार, मर्दों के सैलून के बिजनेस के साथ ही ना लोगों के मुंह के ऊपर ना, लोगों के होंठों के ऊपर मानी खेज मुस्कुराहटें आ जाती हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोग वहां पे वही जाते हैं मसाजालियां पार्टी। लेकिन दादाजी की तो प्रॉपर कटिंग और दूल्हा तैयार और इसकी बात कर रहे हैं। यार, उसके अंदर मार्जिन बहुत कम है। एक बच्चा 6 महीने आपके पास काम करेगा, उसके बाद आपके सामने दुकान खोल के बैठ जाएगा, कर लो कि करना नहीं।
और आपसे आधी कीमत के ऊपर सर्विसेज दे रहा होगा। जी ठीक है। दूसरी बात हमायूं रिजवान ने पूछी कि दादाजी मैं बैरून मुल्क सेटल होने के ऑप्शन पर भी गौर कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि ये जो रशिया से आजाद होने वाले ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया इन्हें कहते हैं ना, आज़रबाईजान वगैरह, इसके मुतालिक आपका ओपिनियन क्या है? आज़रबाईजान तो खैर बहुत एडवांस मुल्क है यार, अमीर ममालिक में उसका शुमार होता है, और इसराइल के साथ उसके बड़े तल्लुकात हैं, यहूदियों की बड़ी अच्छी पॉपुलेशन वहां पे पाई जाती है। आज़रबाईजान में? आज़रबाईजान में। अच्छा ठीक है। और पूरा वेस्टर्न माहौल है। एजुकेशन के हवाले से वो जरा थोड़ा सा उसका, अगर आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से देख रहे हो तो हाथ हल्का है। लोगों की इनकम हमारे जितनी ही है, लेकिन एजुकेशन हमसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल में थे ना अदारे, तो इसलिए हर बंदा पढ़ता ही गया। तो अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। बल्कि वहां पे कारोबार के भी वसी तर मौके हैं। वहां के लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आई कि कारोबार करना किमें में। ऐसी सूरत में आप थोड़ी सी नो हाउ के साथ और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ जाएंगे तो छू जाएंगे। अब मुझे नहीं पता वहां पे नेशनैलिटी की क्या सूरत हाल है। अमरीका ने भी पाबंदी लगा दी। ट्रंप साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ? ईमान नाल साडा जीना मरना पाकिस्तान है, भावें जेल च मरीए सी, लेकिन यार तुसी कैसे हो? ट्रंप ने तेन पता पाबंदियां लगाती हैं। किस चीज पे? अमेरिका का वीजा 1 साल से ज्यादा का अब जारी नहीं हो सकता। ये कल उसने साइन कर दी। और वो जो वीजा फीस भी बढ़ाई है, साथ में वीजा फीस भी बढ़ा दी, और ये भी कह दिया कि अमेरिका का वीजा जो है वो 1 साल से ज्यादा का जारी नहीं होगा, किसी पार्टी को भी कर लो गाल। हाय दादाजी, ताजा तरीन खबर आई मेरे पास। बहरिया टाउन के मामला तय पा गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी जी। 479 बिलियन रुपीस इन 9 ईयर्स। 9 सालों में बैरियर टाउन किसको अदा करेगा? सरकार को। जी बिल्कुल, खजाने में जमा करवाएगा। ये तो एक केस हो गया ना। तो कराची वाले केस में जो उन्होंने ब्लैंक सेलिंग की हुई है, वो प्लाट उसके पास ही नहीं थे जो उन्होंने बेचे हैं। दादाजी इसमें 3 केसेस का तज़किरा है। CMA नंबर 8757/2018। ये तो उसके अंदर एप्लीकेशन सब एप्लीकेशन गई होगी। ओके 8759 और 1665 नंबर केस। अच्छा जी चलो जी फिर ठीक कहते हो तुसी। नेक्स्ट मैसेज नवीद लतीफ का है। इंटरलूप का IPO का क्या बना? इसका जवाब यह है कि 13 और 14 को उसकी बुक बिल्डिंग होगी, उसके बाद आम आवाम के लिए पेश किया जाएगा। सैयद अरसलान का मैसेज है। अरसलान साहब, इमोशनल बांग मैंने किसी की नहीं सुननी। जो ऑडियो ना भेजने का फैसला है वो लोगों के अक्सरियत पे किया गया, लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। हाँ, अक्सरियत ने कहा जी बहुत। तो लिहाजा इमोशनल बांग अब किसी की नहीं सुनी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। जज्बाती हो रहे हैं दादाजी, असल में मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। 20 रुपए का व्हाट्सएप पैकेज वाली पार्टी है ना। सारे दादा पोता शो की फैमिली है, किसी के पास दादाजी ये इंटेलेक्चुअली अमीरों का प्रोग्राम है। ये तो है। हाँ, बस कुछ लोग इसको अयाशी के लिए सुनते हैं, वो यार जरा ना करें। हम चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरी आए, फाइनेंशियल बेहतरी आए, मॉरल बेहतरी आए, अखलाकी बेहतरी आए। वैसे वो अभी जिस पार्टी ने पूछा था रूस से आजाद होने वाली रियासतों के बारे में, हाँ जी, तो उनको वो मालदोवा का क्यों नहीं तू रास्ता दिखाता? हाँ, उसकी इमिग्रेशन भी $1,00,000 में मिलती है। 1,40,00,000 रुपया हो तो आपके पहुंचने से पहले। और इतनी गुर्बत है वहां पे, इतनी गुर्बत है। और उस दिन मैं मोल्डोवा के बारे में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। यूरोप में सबसे ज्यादा शर्मो हया वाली खवातीन वहां पे हैं, यूरोपियन। वो मशरकी हिस्सा है ना, ईस्टर्न यूरोप में रवायात तो आज भी जिंदा है ना। ठीक है, यानी आप समझें कि एक तो उनका वो है कि वो गरीब लोग हैं, दूसरा उनके यहाँ इंसानी रवायात जिंदा है। ठीक है, खातून के अंदर शर्मो हया है, मर्द के अंदर गैरत जिंदा है। कार लो गाल। वहाँ गैरत के नाम पे कत्ल तो नहीं होते? नहीं, इस तरह का काम हुआ नहीं है वहां पे। और इसके बावजूद के गुर्बत है, जराइम जीरो जी। हाँ। तो अगर आपने इसी की तरफ ध्यान किया हुआ तो मालडोवा की तरफ जाए। लेकिन एक बात, आन करीब उसने मेरा ख्याल किसी मुल्क का हिस्सा बन जाना है। रोमानिया का, फ्रांस का, रोमानिया से तो वो टूटा हुआ है। हाँ जी, सुना उसी का हिस्सा बनेगा और ये दोनों फिर यूरोपियन यूनियन में जाएंगे। लेकिन दादाजी की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए मैं ये अर्ज करूं, दादाजी ने जो गरीब कहा वो यूरोप का गरीब का हमारे से गरीब नहीं है। उसकी GDP पर कैपिटा $3,226 है। और हाँ, साड़ी कितनी है? 1500-1400। साढ़े तो डबल GDP है उसकी, मतलब पर कैपिटा से डबल है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ WhatsApp करना कि मोल्डोवा दा दस दियो।
प्रोसीजर को खुद भी देख लें आप। अच्छा जी, रहमान खान का मैसेज है, कहते नहीं हैं आप तुम्हें जो फोन करे तो उसको बकायदा तो प्रोफेशनल असिस्टेंस जी ठीक है, जरूर दूंगा। रहमान खान ये कहते हैं, दादाजी कुछ महीने पहले मैंने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की तो मुझे कनाडा के एक नंबर से कॉल आई, 20 मिनट इंटरव्यू लिया गया और ये कहा गया कि $300 जमा करवाने होंगे आपको। आपका मशवरा, कहीं इसमें फेक सिस्टम तो नहीं है कोई? मेरा ख्याल है आपका फोन नंबर वहां पे कहीं ने चोरी करके आपको उल्लू बनाने की कोशिश की है। पहले तो ये बताइए कि कहाँ पे जमा कराने का कहा है उन्होंने। अगर तो वो कोई प्राइवेट अकाउंट है तो इसका मतलब है कि 2 नंबर है, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड वाला काम हो रहा है। 25,200 निकले हैं या 50 वाली सभा है? आहो, नहीं 20 रुपए वाली सभा जो है वो ज्यादा पैसे नहीं मांगती। जी सही है। इतनी देर से सभा की वालदा जो है वो हॉस्पिटल में है, अभी तक बेचारी को होश नहीं आए। 4 साल तो मुझे हो गए देखते। मुझे इससे भी ज्यादा साल। खैर, नदीम का सब्जादार से मैसेज है, कहते हैं दादाजी आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी है इसमें अमेरिकी हथियार बिकेंगे? है अमेरिका के वेपन्स बिकेंगे? मैं इस पे जानबूझ के नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं आजकल बड़ा शदीद किस्म का अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ। अपना भाई साहब ने बड़ी बेइज्जती फरमाई है मेरी। उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि आप GHQ के अंदर तक सुने जाते हैं, तो फिर आपको लेके क्यों गए? सुने जाते हैं तो ही लेके गए ना। मैंने कहा कि नहीं, GHQ वालों से हमसे कोई शिकवा नहीं था। ये GHQ से जो निकल आए हुए हैं ना, रिटायर हो गए हुए हैं, ये उनकी कार्रवाई थी। GHQ वाले तो आखिरी वक्त तक सफाइयां ही पेश करते थे कि अल्लाह तो ना साडा काम नहीं है, साडा काम नहीं है जी। ठीक है, देखिए जंगे उहद के अंदर जिनकी ड्यूटी दर्रे पे थी है जी, की जंग में क्या, जंगे उहद में जिनकी ड्यूटी दर्रे पे थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ी थी, तो फिर हमारे साथ क्या हुआ था वो सबके सामने है। तो इसलिए हमारी ड्यूटी इधर है, तो हमने इकॉनमी खेलते रहना है। जिस वक्त जो है हमने ये महाज छोड़ा तो हमारी पिटाई होगी, तो इसलिए, और ये अफाकी असूल है, इसलिए ये महाज नहीं छोड़ना, इसके ऊपर पैरा देते रहना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। नेक्स्ट मैसेज अमजद अली का है, आपने मुझसे ये पूछा कि 1000 सीसी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, कोई मशवरा इनायत फरमाते हैं। बाबा इम्पोर्टेड ले ले, लोकल ले ले, ज्यादा बेहतर है इम्पोर्टेड ले लें। अगर आप 1000 सीसी लेना चाह रहे हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली आपको होंडा और टोयोटा की ऑप्शन तो नहीं मिलेगी, ले दे के सुजुकी बचा। लेकिन अगर सुजुकी ही खरीदनी है तो यूनाइटेड को क्यों नहीं देख सकते? नहीं तो आप जो है वो वेट्स टाइप की भी कोई चीज देख सकते हैं। हाँ, जापानी ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। उसका रेट बड़ा ऊपर चला गया हुआ है, लेकिन चीज भी तो अच्छी है। मजा है जी, मजा है। वेट्स जो है अब तो बहुत ऊपर चली गई है। 2.5 लाख की मिलती थी, मैं बड़ी मिन्नत की माई साहबा की कि ये वेट्स ले लें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो वड्डी गड्डी लेनी, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਜੇ ਤੇ कम से कम बंदे तक पहुंचदियां 60 पहुंचदियां कोई देर ते लगे ना। वो डिक्की वाली गाड़ी का शौक है ना। वो 2.5-3 लाख की जो शुरू में आई है, तो ये 3.5 लाख के लेवल पे बहुत रूली है वेट्स जो थी। अब आप देखो 12-12 लाख पे पहुंच गई जी। ठीक है, अमजद अली का मैसेज है, आपने ट्राईपोल 15 पर बाय किया है, पूछ रहे हैं कि अब क्या करूं, होल्ड कर दूं या इंतजार करें जनाब? इंतजार करें। नीचे आपको हसनैन ने लिखा कि आपने तो 15 पे खरीदा है, हसनैन ने 19.76 पे खरीदा है। दादाजी हुआ ये था कि र्यूमर आई थी ट्राई स्टार पॉलिएस्टर की, अच्छा जी, उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त भी अमजद अली साहब आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। जो फॉलिंग पीक जनरेट हुई है वो इसे 8 रुपए 22 पैसे तक लेके जा सकती है, लिहाजा परेशान नहीं होना, होल्ड करें। अल्लाह ताला आपको मजीद पैसे दे तो इसकी एवरेज में चले जाइएगा। अगर ये 10 से नीचे है, 11 रुपए कुछ पैसे तक तो वो खैर पहुंच ही गया है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल अहद का है, कहते हैं दादाजी मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ और मैंने अप्लाई किया है फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन PF। बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। कहते हैं दादाजी मुझे इसके हवाले से, इसके टेस्ट के हवाले से रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? बेटा भट्टी की गाइड है, डोगर की गाइड है, वो पढ़े, उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो आपको प्रीवियस मिल जाएंगे, उनसे तैयारी करें नंबर 1। लेकिन मेरा बच्चा इस पे नहीं रहना, ठीक है? जो आर्मी मेडिकल आर्मी इंजीनियरिंग कोर है ना, उसके अंदर भी आपने अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाना तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वंस यू क्वालिफाई ISSB तो आपके सारे दलदर दूर हो जाएंगे, फिर आप कौम के दामाद होंगे, आपको पैसे भी देंगे, साथ में पढ़ाएंगे भी, ट्रेनिंग भी देंगे, ओहदा भी देंगे, इज्जत भी देंगे। किल द वेव्स। उसने मीरा की गाड़ी का चला रहा हो गया।
जेड़ा फिक्रा पुत्र मेरे मुंह च आया वो मैं कह नहीं सकता। नहीं, आज मुझे पता है वो क्या है, इसलिए तू दफा हो आज के दिन और अगले चाल। आज के दिन का आखिरी मैसेज फैसल मलिक का, कहते हैं दादाजी इकोनॉमी को इस कशीदगी से जितना नुकसान हो रहा है, क्या ये बेहतर नहीं कि पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे और जंग से जान छुड़ाए? भाईजान यही कर रहे हैं हम, लेकिन आगे भी तो वो खोचल बैठा हुआ ना मोदी जिसका नाम है, ठीक है, वो भी सियासतदान है, वो इस तरह से नहीं छोड़ रहा ना। वो इस इशू को मैंने आपसे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने उसके अंदर अर्ज कर दिया कि वो सस्टेनेबल करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को और हमारे लिए एक ब्लीडिंग ग्राउंड क्रिएट करेगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रेशर के अंडर सिसकते रहे। मेरी बात समझ गए आप? जी जी। तो वो हमें ब्लीड करेगा। किसी जमाने में ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम कश्मीर में उसको स्लो ब्लीड करेंगे। इस वक्त मोदी ने वो स्ट्रेटजी हमारे ऊपर ही लागू कर दी, ठीक है। हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से जान छुड़ानी चाहिए और हमने ये जो डेस्परेट होके हरकतें की है ना, जैश के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, जैसे मोहम्मद वालों के खिलाफ, जी पैनिक फैसले हैं ये सारे, पैनिक फैसले। आपको इसको में पैनिक नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा, घबराए हुए हैं खाम खाम। वैसे यार एक पार्टी ने मुझे एक बात बताई है, ठीक है, की पलक तुम मननी नहीं वैसे। जी बताएं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, खान साहब प्रेशर नहीं सस्टेन कर सके, उन्होंने रिजाइन करने का फैसला कर लिया था खान साहब ने। हाँ। नहीं दादाजी ये डाइजेस्टेबल बात नहीं लग रही। भाई पार्टी ने अब इतला दिया, मैं क्या करूं, मकूल पार्टी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने के अंदर ये दूसरा मौका था कि उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की है, फिर पार्टियां पहुंची हैं। वो सबसे बड़ा लीडर वर्ल्ड का बता रहे हैं उसको, मजबूत और साहब लीडर। फिर पार्टियां पहुंची, उनको समझा बुझा के इस तरह की हमाकत से बाज रखा है। अब बात मानने वाली नहीं लगती, लेकिन पार्टी बड़ी मकूल है जिसने ये बात की। पाकिस्तान के बहुत बड़े अपना अंदरूनी सहाफी और PTI के जालिम माने जाते। अगर कोई दूसरी पार्टी मुखालिफ बात करती तो मैं कहता कि नहीं यार नहीं, तुम तासुब में बात कर रहे हो, ये तो उनके अपने अंदर के बंदे माने जाते हैं। आपको पता है उनके अंदर के बंदों से मेरी कितनी यारी है। ये तो है। तो इसलिए उसने मुझे बताया, ही वाज शॉक्ड कि यार उनके बारे में तो हम ये कहते हैं कि वो बड़े मजबूत साहब के बंदे हैं, तो ये कैसे हो गया? हो सकता है उस बंदे को गलत इत्तला मिली हो, बल हम तक पहुंची। मैं क्या एक चुटकुला तो छड़ो ना जी, समेटा गुफ्तगू। सामीन इकराम, कोशिश करते हैं कि अपनी ये जो एक निदा है सहरा की और ये रात के पिछले पहर की जो अजान है ये होती रहे। आप दुआ किया करें हमारे लिए। मैं आपकी मोहब्बतों का पहले ही बड़ा ज़ेरे बार हुआ जो आपने मेरे साथ मोहब्बतें की हैं मेरी डिटेंशन के दौरान। मैं जैसे जैसे जब भी मौका मिलता सोशल मीडिया खोल के देखता हूँ तो अपने रब का तो मैं शुक्र अदा करता ही करता हूँ, लेकिन बंदों का शुक्र भी है। आपकी मोहब्बतों के मैं और ज़ेरे बार हो जाता हूँ। जितनी मेरे से मोहब्बत की है शायद मुझे पकड़ने वालों को इसका 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे से आप इतनी मोहब्बत करते। ठीक है, मतलब वो साहब ख़ास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करना। गुजरात से कोई साहब है, हम नहीं जानते उनको, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपना हमारी फैमिली को हौसला दिया और जिस तरह वो जज्बाती हुए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। साहब ने पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। यह था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स।
बुकिंग सिर्फ 25,000 रूपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रूपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। सेल विंटर क्लियरेंस सेल। जी हाँ, अहमद फैब्रिक्स पर सालाना क्लियरेंस सेल, कीमतों में 50% तक कमी। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चपुर्जी।